बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, यूँ होता है कि ज़िंदगी में कोई ना कोई शख़्स उसका वास्ता किसी भी मोड़ पे पुलिस वालों के साथ हो सकता है। फिर पुलिस वाला कहता है उसे कि आप ज़ामिन लेके आए, आपको हम पाबंद ज़मानत कर देते हैं। तो इस प्रोसीजर को इंट्रोड्यूस किया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 का जो चैप्टर 13 है, सेक्शन 151, और इसी तरह मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट भी, शिकायत भी आ सकती है, वो सेक्शन 107 के तहत आती है कि फ़लाँ शख़्स जो है वो नक्शे अमन का ख़तरा बन सकता है, लिहाजा पाबंद ज़मानत किया जाए। अब हम जो पाबंद ज़मानत करना है उसके प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस करते हैं, डिस्कस करते हैं इन द लाइट ऑफ केस लॉ या प्रेसिडेंट। तो हमारे सामने जो केस लॉ है उसकी साइटेशन जो है 2017 PCRL पेज जो है 488, गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट। इसका जो पैरा बी है उसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया है सेक्शन 112 यानी 112, ऑर्डर टू बी मेड, स्कोप, मजिस्ट्रेट एक्टिंग अंडर सेक्शन 107 यानी 107, 108, 109, 110 CRPC was under obligation to make an order in writing setting forth the substance of information received, the amount of bonds to be executed, and the term for which the parties would be bound down। यानी यहाँ पर यह बयान किया गया है कि सेक्शन 112 ये कहता है कि अगर आपके सामने शिकायत आई है और आप ऑर्डर कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट साहब जो है 107, 108, 109, 110 की रोशनी में, तो ऑर्डर को रिटन लिखना है कि ये इन्फॉर्मेशन रिसीव हो चुकी है, तो राइटिंग में लाना जो है वो लाजमी है, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हो चुकी है, और जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है, जो मचल के जमा करना है, उसको भी मेंशन करना है, एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जो पैरासी है उसमें यही बयान किया गया है कि सेक्शन 112 जो है CRPC वाज मैंडेटरी इन नेचर, यानी ये लाजमी है। इस तरह प्रोसीडिंग पाबंद ज़मानत कराना कि जिसमें 112 का ऑर्डर जारी नहीं हुआ हो तो वो नल एंड वाइड है, क्योंकि 112 का जो ऑर्डर है यानी सेक्शन 112 की रोशनी में जो ऑर्डर जारी किया जाता है, पाबंद ज़मानत किया जाता है, तो उसमें इन्फॉर्मेशन को भी नोट किया जाता है और जो मचल के जमा करने होते हैं, जो एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड है, वो भी मेंशन किए जाते हैं, एक्सप्लेन किए जाते हैं। इसके बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट केस लॉ है उसकी जो साइटेशन है 2012 PCRL पेज जो है 1082, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसका जो पैरासी है इसमें लिखा है सेक्शन 107, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, यानी अमन को बरकरार रखने के लिए जो सिक्योरिटी दी जाती है, जमानत दी जाती है। बेयर पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रीच ऑफ पीस इज नॉट इनफ टू जस्टिफाई प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 107 CRPC। इसमें यह बयान किया गया है कि सिर्फ नक्शे अमन का इम्कान है तो इस बुनियाद पर शख्स को पाबंद ज़मानत नहीं किया जा सकता है, यानी जो प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 107 CRPC है वो जस्टिफाई नहीं है, यानी मुनसिफाना प्रोसीडिंग नहीं है। इसके बाद पैरा डी है, उसमें सेक्शन 151 को डिस्कस किया गया है। सेक्शन 151 CRPC अरेस्ट टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, यानी वो ऑफेंसेस, वो जराइम जिसमें पुलिस डायरेक्ट एक्शन ले सकती है, काबिल दस्त अंदाजी जराइम। स्कोप अंडर सेक्शन 151 CRPC, a police officer knowing of a design to commit any cognizable offence may arrest without orders from a magistrate and without a warrant the person so designing, if it's appear to such officer that the commission of the offence cannot be otherwise prevented. However, but arrest made by police officer without any emergency as contemplated by section 151 CRPC is patently illegal। और जिस केस पर लाइंस किया गया है 1993 PCRL पेज जो है 102 रेफरेंस। तो इसमें सेक्शन 51 को इंट्रोड्यूस किया गया है, रिप्रोड्यूस किया गया है कि जब नक्शे अमन का खतरा हो तो पुलिस जो है बगैर वारंट के, मजिस्ट्रेट ऑर्डर के उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं जिससे जुर्म सरजद होने का खतरा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रिंसिपल को भी डिस्कस किया गया है, वो ये है बट अरेस्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी नहीं थी, नक्शे अमन का खतरा शदीद नहीं था, तो इस सूरत में जो एक्शन है वो पेटेंटली यानी मुकम्मल तौर पर इलीगल है। इसके बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट केस लॉ है उसकी जो साइटेशन है PLD 1971 बागदादुल जदीद, ये पुराना नाम है, मुझे सही याद नहीं है कि ये कौन सी जगह है। उसकी जो साइटेशन है 65, इस इलाके में हाई कोर्ट मौजूद था तो उसके नाम से है। तो उसका जो पैरासी है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है सेक्शन 107, 109 एंड 110, यानी 110 जो 110 है CRPC, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, मेयर स्टेटमेंट बाय अ पर्सन दैट ही इज रेडी टू फर्निश सिक्योरिटी और गिव बॉन्ड डज नॉट जस्टिफाई एन ऑर्डर बीइंग पास्ड अंडर सेक्शन 107, 109 और 110 यानी 110 110। तो यहाँ पर कैटेगोरिकली ये एक्सप्लेन किया गया है कि अगर जिसके खिलाफ कंप्लेंट दायर किया गया है, रिस्पॉन्डेंट जो है वो आ जाए कि ठीक है मैं बॉन्ड मचल के जमा कर देता हूँ, मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता हूँ, तो सिर्फ ये स्टेटमेंट जो है जस्टिफाई नहीं कर देता है जो प्रोसीडिंग शुरू हुई है अंडर सेक्शन 107, 108, 110 वगैरह। यानी ये कि जहाँ पर नक्शे अमन का खतरा वाकई लाहक हो और शदीद खतरात हो और जुर्म डिज़ाइन करने के लिए मनसूबाबंदी की गई हो, डिज़ाइन किया गया हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस करने के लिए प्लानिंग की गई हो, या शदीद खतरा लाहक हो, या जुर्म होने का खतरा हो, तो इस सूरत में एक्शन लिया जा सकता है। और सिर्फ अगर रिस्पॉन्डेंट कहे कि बस मैं दे देता हूँ, मेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है, मलजल के जमा कर देता हूँ, जमानत जमा कर देता हूँ, तो ये जस्टिफाई नहीं कर देता है इस प्रोसीडिंग को, यानी ये लीगल प्रोसीडिंग नहीं समझा जा सकता है। इसके बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट आखिरी केस लॉ है
1968 यानी 1968 पीसीआरएल जेपे जो है 131 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, इसमें डिस्कस किया गया है कि सेक्शन 107 के तहत सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस लाइसेंस्ड गन ऑफ पर्सन प्रोसीडेड अगेंस्ट कैन नॉट बी कन्फिस्केटेड अंडर सेक्शन 107। यानी सेक्शन 107 के तहत अगर गन मैन लाइसेंस यानी जो असलहा रखता है वो लाइसेंस है उसके खिलाफ प्रोसीडिंग हुई है तो जो असलहा है उसको कन्फिस्केट नहीं किया जा सकता है, जब्त नहीं किया जा सकता है, रखा नहीं किया जा सकता है ताने वगैरह में। यानी ये कि अगर इस तरह कार्रवाई हुई हो तो वो जस्टिफाई नहीं है, वो लीगल नहीं है, वो इलीगल है। तो सेक्शन 107 की रोशनी में जो लाइसेंस गन्स है या असलहा है उसको कन्फिस्केट यानी जब्त या होल्ड नहीं किया जा सकता है। तो इन केसेस में हमने ये डिस्कस किया कि प्रिंसिपल ये है कि जहाँ पर इमरजेंसी हो, बाकी शदीद खतरात हो को यानी नक्स अमन का खतरा हो और जुर्म होने का इम्कान हो तो इस सूरत में एक्शन लिया जा सकता है और शख्स को बंदे को पाबंद ज़मानत किया जा सकता है। और ये कि सेक्शन 112 जो है जिसमें सिक्योरिटी या बॉन्ड जमा करने का या मचलके जमा करने का या ज़ामिनीन को लाने का कहा जाता है तो वो मैंडेटरी है, उसको इन राइटिंग लिखा जाएगा। अमूमन प्रैक्टिस ये है कि ऑर्डर जारी किया जाता है कि रिपोर्ट पुलिस जमा करे, बंदा आता है कि बस मैंने मचलके जमा कर दिया, ज़मानत हो गई। लेकिन इस तरह प्रोसीडिंग बिल्कुल लीगल नहीं है, क्योंकि हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि बंदा कहे कि बस मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं कर देता है अंडर सेक्शन 107 के तहत जो प्रोसीडिंग हुई है। तो इन केसेस में हमने जो समझा और आप लोगों को जो बताया वो इन्फॉर्मेटिव है, तो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें।